नमस्ते सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 11 और श्लोक 4 से शुरू करते हैं। मन्यसे यदि तच्छंक्य मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानमव्ययम्। मतलब, हे प्रभो, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। व्याख्या। प्रभु नाम सर्वसमर्थ का है, इसीलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ऐश्वर ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्य से यदि तच्छंक्य मया दृष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में कृष्ण मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसीलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के आप मालिक हैं। इसीलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो मे त्वं दर्शयात् मानमव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवानुवाच, ये अध्याय 11 और श्लोक 5। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्त्रश, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को तू देख। व्याख्या। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्त्रश। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता है, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल, आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में तरह तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, तो कोई लंबा तो कोई चौड़ा, आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है।
परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं। अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। अब श्लोक 6 संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् श्रवणौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्वचर्याणि भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू 12 अदितियों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद्गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। व्याख्या। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् श्रवणौ मरुतस्तथा। अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पुषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी, रैवत, मृगव्याध, श्रव और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वैग हैं। सत्व ज्योति आदित्य, सत्य ज्योति, तिरग्य ज्योति, सज्योति, ज्योतिषमान, हरित, तृटजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्न, भीम, अभियु, सक्षिप, इद्रुक, अन्याद्रुक, याद्रुक, प्रतिकृत, त्रिटक, समिति, सरंभ, दृश्य, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, समिद्रक्ष, प्रतिद्रक्ष, मरुति, सरत, देव, दिशु, दिश, यजु, अनुद्रक, साम, मानुष और विषु, ये 49 मरुत हैं। इन सब को तू मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मृदगुणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मृदगुण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसीलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मृदगुणों को अलग बताया है। बहन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्वचर्याणि भारत। तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन भी नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना भी नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है।
ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तू अप्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। संबंध। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, ये श्लोक 7वां, इह कंस्थ जगत कृतस्त्र पश्याघ सचराचरम मम देहे गुणाकेश यचान्यदुदृष्टुमिच्छासि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या। गुणाकेश। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। यह कंस्थ जगत कृतस्थ पश्याघ सचराचरम मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश या अंश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहां दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यचान्यदुदृष्टुमिच्छासि। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। गीता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। विशेष बात। जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थीं। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्व रूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्व रूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपापूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा कि इन कुरुवंशियों को देखो। कुरुन पश्य। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं।
फिर कल श्लोक 8 से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।